चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे थ्रू ऑनलाइन। आज हम लोग सीखेंगे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे ऑनलाइन हम लोग सीखेंगे। इसमें और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हम लोग जो रिटर्न भरते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि आपके सामने स्क्रीन का आप सामने देख सकते हैं आइटर 1 फाइल किया हूँ, उसमें देखिए लायबिलिटी कुछ आ रहा है। तो इसमें जो लायबिलिटी आ रहा है लेकिन आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट नहीं किए, लायबिलिटी आ रहा है, तो आप सिंपली इसको कैसे उसको ट्रैकल करेंगे, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। बहुत सारे आदमी लायबिलिटी को तो पेमेंट ही नहीं करते, पे लेटर करके छोड़ देते हैं, या फिर पेमेंट करते हैं लेकिन चालान डिटेल जो है यहाँ पे टैक्स पेड कॉलम में नहीं डालते हैं। वो चीज़ कैसे करना है मैं वो भी आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। एंड तक जुड़े रहिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे थ्रू ऑनलाइन। डायरेक्ट मैं इनकम टैक्स साइड में जाऊंगा, इनकम टैक्स लॉगिन का ऑप्शन में ऐसे करके सर्च करूंगा। उसके बाद आपको ये वाला पोर्टल में जाना है, eportal.incometax.gov.in में जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, होम में क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको होम में क्लिक करना है। जैसे होम में क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिंपली जाना है, कहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्विक लिंक में आपको यहाँ पे जाना है। आपको ई पे टैक्स में आपको क्लिक करना है। टैक्स जो पेमेंट करना है, दो ऑप्शन है, आप इसी तरह कर सकते हैं या फिर आप जो है रिटर्न जो भरते समय आप भी उसको कर सकते हैं। मैं आपको भी वो चीज़ भी दिखाऊंगा, रिटर्न भरने के बाद आपको उस टाइम जो लायबिलिटी आ रहा है तो उसको भी कैसे पेमेंट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अभी दिखाता हूं कि हम लोग रिटर्न नहीं भर रहे हैं अभी, उससे पहले हम लोग सेल्फ असेसमेंट किए, उसी हिसाब से हम लोग टैक्स भर रहे हैं, तो उसका कैसे भरते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा, ई पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। आप देखिए, ध्यान रखिए, चालान नंबर 280 में आपको पेमेंट करना है आप। ठीक है, ये 281 आपका TDS TCS के लिए है, आपका सेल्फ असेसमेंट हो, एडवांस टैक्स हो, ये सारा आपको इसमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। प्रोसीड में क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करेंगे आपका सामने फॉर्म खुल जाएगा। इसको आपको फिलअप करना है। फिलअप करके आपको बैंक में सबमिट करके, बैंक में जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड, इनकम आपका जो नेट बैंकिंग थ्रू करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड थ्रू करेंगे, या डेबिट कार्ड थ्रू करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड थ्रू कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे चूज करना है टैक्स एप्लीकेबल किसका ऊपर है। आप जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या कंपनी है या कंपनी नहीं है। कंपनी होगा तो आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट वाला ये वाला चूज करना है, 20 वाला चूज करना है। कंपनी को छोड़ने के बाद जैसे LLP हो, फार्म हो, बाकी अदर जितना भी है सब आपका इसमें आ जाएगा। जैसे इंडिविजुअल हो, सारा इसमें, HUF हो, सारा इसमें आ जाएगा। तो मेरा केस में इंडिविजुअल है तो मैं यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा कि ये टैक्स जो पेमेंट करे कौन सा टाइप है, एडवांस टैक्स है, ये सारा जो टाइप दिया है। मेरा ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, क्योंकि मैं खुद असेसमेंट किया कि मेरा उस असेसमेंट ईयर में, जैसे मान लीजिए अभी फिनेंशियल ईयर खत्म हुआ 21-22 का, तो मैं 21-22 का पेमेंट करना चाहता हूँ। असेसमेंट ईयर 22-23 का मैं खुद अभी असेसमेंट किया कि मेरे इतना टैक्स आ रहा है, तो मैं सेल्फ असेसमेंट में क्लिक किया। उसके बाद मेरे को दो ऑप्शन दे रहा है कि मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग का थ्रू करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड थ्रू करना चाहते हैं। तो डेबिट कार्ड थ्रू करेंगे तो आपको डेबिट सारा यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको डेबिट कार्ड का इतना सारा बैंक का ऑप्शन दे रहा है, इसी बैंक का आपको डेबिट कार्ड होगा तो आपका डेबिट कार्ड थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी नेट बैंकिंग का थ्रू दिखा रहा हूँ तो मैं नेट बैंकिंग में क्लिक कर रहा हूँ। नेट बैंकिंग में क्लिक करके बैंक मेरे को चूज करना है। नेट बैंकिंग में बहुत सारा बैंक है, तो मेरा बैंक जो है मैं चूज कर लूंगा। आप भी जो बैंक है आप चूज कर लेंगे। मैं स्टेट बैंक है, मैं स्टेट बैंक चूज कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर देना है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसका आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल यहाँ पे चूज किया तो मैं इंडिविजुअल का पैन दूंगा। आपका जिसका पैन है, कंपनी होगा तो आप यहाँ पे कंपनी चूज करेंगे पहले, उसके बाद आप उसका कंपनी का पैन नंबर देंगे, यानी जिसका आप टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं उसका पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे।
मैं डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है। ये चीज आपको ध्यान से देना है, असेसमेंट ईयर गलत नहीं होना चाहिए। आपको फिनेंशियल ईयर फॉर एग्जाम्पल 31 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 फिनेंशियल ईयर होता है, तो आपका असेसमेंट ईयर होता है 22-23। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 21-22 होता है, तो असेसमेंट ईयर होगा 22-23। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। मैं जो ज़रूरत है मैं वही वाला दे रहा हूँ, बाकी मैं भर नहीं रहा हूँ, आप भर देंगे। मैं जैसे चूज़ कर लिया, सारा आपका आ गया, तो आपको एड्रेस भरना देना है। स्टार मार्किंग जो है वो आपको कंपलसरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह देना है। जो जिसका पैन नंबर यहाँ दिए हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो है जैसे ही है ऐसे ही आपको एग्जैक्ट भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड कर लेंगे आपको दिखाएगा, एक बार कंफर्म कर लेंगे कि जो जो चीज़ आप भरे वो सही भरे कि नहीं। आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। टैक्स टाइप जो हम लोग सेल्फ असेसमेंट किए इसलिए 300 दिखा रहा है। टैक्स एप्लीकेबल की 21 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये नॉन कंपनी है। ठीक है, नेट बैंकिंग का थ्रू करना चाहते हैं, मेरा नाम देखिए ऑटोमेटिक सोजा हो रहा है, पैन नंबर से ऑटोमेटिक ला रहा है। मैं असेसमेंट ईयर जैसे ही चूज किया था यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है फिनेंशियल ईयर 21-22। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ओके होगा तो आप उसको आई एग्री करके सबमिट करेंगे। मान लीजिए कुछ ऊपर में गलती है तो आपको क्या करना है, एडिट ऑप्शन में क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है जो गलती है। तो सबमिट टू द बैंक करेंगे तो आपको सिंपली आपका बैंक साइड में जाना पड़ेगा। बैंक साइड में चला जा रहा है, मेरा स्टेट बैंक चूज किया होता है, स्टेट बैंक चूज में जा रहा है। उसमें मेरे को इंटरनेट बैंकिंग का थ्रू करना है, तो मैं इंटरनेट बैंकिंग चूज करके यहाँ पे सबमिट करूंगा। उसके बाद मेरे को मेरा यूजर आईडी, पासवर्ड, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग। मेरा पर्सनल बैंकिंग है, जिसका कॉर्पोरेट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट होगा तो कॉर्पोरेट बैंकिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यूजर आईडी, पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन करके अंदर जाता हूँ, जैसे ही लॉगिन हो जाता है तुरंत मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे आपका अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको ये सारा चीज़ देखेंगे, अब ऐसे ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अमाउंट आपको पेमेंट करना है, टैक्स में पेमेंट करना है तो टैक्स कॉलम में चूज करेंगे। पेनाल्टी कुछ है पेनाल्टी करेंगे, एजुकेशन सेस होगा तो एजुकेशन सेस करेंगे। मेरा केस में टैक्स में है तो मैं टैक्स में मान लीजिए फॉर एग्जांपल चूज कर लिया। ऐसे आपको दिखाने के लिए 10,000 चूज कर लिया। मेरा असेसमेंट किया था कि 10,000 आ रहा है तो मैं 10,000 चूज कर लिया। बाकी सब चीज़ देख लीजिए, मेजरेट वगैरह ये सब एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। कॉन्फर्म ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइनली आपको एक बार ये वाला ऑप्शन दिखाएगा कि सारा चीज़ आपको ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल में आपका OTP जाएगा। OTP आपको पुट करते ही आपको क्या करना है, OTP पुट करके इसको कॉन्फर्मेशन देंगे। कॉन्फर्म कर देंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। जो PDF आपका जनरेट होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के या फिर आपका सिस्टम में सेव कर लेंगे वो चालान को। वो चालान में आपको BSR कोड वगैरह जो है वो आपको वहाँ पे रिटर्न भरने के टाइम में देना पड़ेगा। मैं ये चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पेमेंट नहीं करना है, आपको दिखाने के लिए ये चीज़ कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो आपको वो चालान को सेव रखना है, आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के उसमें आपको रिटर्न भरने के टाइम में वो डिटेल्स आपका लगेगा, BSR कोड, चालान आपका डिटेल्स आपको सारा वहाँ पे लगेगा। कैसे लगेगा, मैं यहाँ पे आपको जैसे ये रिटर्न दिख रहे हैं, आपको रिटर्न में भर रहा हूँ। तो रिटर्न भरने के बाद आपको जैसे रिटर्न भरते हैं, मैं ये ITR 1 है तो आपको यहाँ पे आपको वो डिटेल्स भरना पड़ता है। पहले आप पेमेंट कर दिए हैं टैक्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि आपको टैक्स पेड में आपको क्या करना है कि यहाँ पे चूज करना होगा, क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे जैसे रिटर्न भरेंगे, कोई भी हो, ITR 1 हो, ITR 2 हो, ITR 3 हो, कोई भी रिटर्न लगाते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो चालान डिटेल्स है यहाँ पे आपको भरना है। ये ध्यान चीज़ आप भरेंगे। बहुत सारा आदमी पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन चालान डिटेल्स नहीं भरते। ऑटोमेटिक आ जाता है लेकिन कोई एक दिन रिटर्न भरने का एक दिन पहले कोई पेमेंट किया होगा तो उसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है। फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे भरना है। जो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पेमेंट किए हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ऐड करना है। कोई जीरो फिगर नहीं आ रहा तो आपको ये ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको जो चालान में डिटेल्स है
जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो चालान से देख के आपको यहाँ पे भरना है। क्या क्या डिटेल्स भरना है, BSR कोड भरना है, ठीक है। मैं BSR कोड ऐसे रफली दे देता हूँ। उसके बाद आपको सीरियल नंबर, जो चालान का सीरियल नंबर वो डालना है। उसके बाद कौन सा तारीख में आपको पेमेंट किए हैं वो तारीख भी आप दे देंगे। मान लीजिए मैं आज पेमेंट किया हूँ तो मैं आज का डेट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट भी देना है, वो चालान में अमाउंट। मान लीजिए मैं 40,000 पेमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, मैं 40,000 दिखा दिया। तो आपको चालान से ये चीज़ आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन करना है, ठीक है। जैसे ऐड ऑप्शन कर देंगे तो आपको वो ऑटोमेटिक वो डाटा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स पेड में 40,000 हो गया। तो आपको कॉन्फर्म करना है। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा टैक्स पेमेंट करने के बाद। टैक्स पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक देना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत सारा आदमी क्या करता है, पेमेंट तो कर दिया लेकिन यहाँ पे डिटेल नहीं देते। डिटेल नहीं देंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं जैसे भर दिया, जैसे मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ तो मेरे को रिफंड दिखाएगा, राइट। मेरे को यहाँ पे रिफंड दिखाएगा, रिफंड अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि मेरा पेमेंट इतना आ रहा था, मैं 40,000 पेमेंट किया हूँ तो इसलिए रिफंड दिखा रहा है। मान लीजिए मैं वो अमाउंट को 30,000 करता, फॉर एग्जाम्पल मैं वो अमाउंट मान लीजिए सेल्फ असेसमेंट में मैं कैलकुलेशन किया था, मेरा कैश में 30,000 है, लेकिन रिटर्न भरने के टाइम में 36,000 आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको मेरे को यहाँ पे आपका ऑप्शन देगा कि आपको पे करना पड़ेगा। अभी आपको पे करना है तो आपको यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा एडिट कर देता हूँ, इसको एडिट करके थोड़ा अमाउंट को मैं यहाँ पे घटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 देता हूँ, ठीक है। आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जो आपका चालान में है वो एग्जैक्ट फिगर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए रिटर्न ये किया, उसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जैसे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपको रिमेनिंग इतना आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। उसके आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है कि पे नाउ करना है या फिर पे लेटर ऑप्शन देना है। तो पे लेटर ऑप्शन करेंगे तो आपको रिटर्न तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं हुआ होगा तो डिपार्टमेंट वो आपको क्या करेगा, शो कॉज नोटिस भेजेगा। फिर आपको उस लिंक में आपको पेमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। उससे अच्छा है आपको क्या करेंगे कि पे नाउ ऑप्शन में आपको क्लिक करेंगे, पे उसको कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आपको देना नहीं है तो आपको पे नाउ में क्लिक करना है। क्लिक करके ऑटोमेटिक जो हम लोग यहाँ पे चालान भरते थे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए कि यहाँ पे चालान ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जो जो बेसिक डिटेल्स हम लोग भरते थे वो करते थे कि ये बेसिक डिटेल्स भरते थे। जो मेरा कंपनी नहीं हूँ तो इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चूज हो गया है, सेल्फ असेसमेंट चूज हो गया, ऑटोमेटिक चूज हो गया। सिर्फ आपको यहाँ पे दो मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑप्शन आपको चूज करना है कि नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड थ्रू। नेट बैंकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरा सिंपली जैसे प्रोसेस वो वाला प्रोसेस दिखाया था अभी वही वाला चूज कर लिया। ऑटोमेटिक ये आपका पैन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे आपको अमाउंट भी ऑटोमेटिक ले लिया, जो आपका लायबिलिटी जितना आ रहा है ऑटोमेटिक वो रिटर्न से डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड भर लेंगे। सेम प्रोसेस है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस है, पूरा नहीं दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत आपको दिखा के ये कर देता हूँ। ये सेम प्रोसेस है। कैप्चा कोड भर के प्रोसीड कर लिए। आपको ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, फिनेंशियल वगैरह चूज कर ले, देख लेंगे सही सब आया होगा। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, उसके बाद एग्री करके बैंक में सबमिट करेंगे। बैंक यूजर आईडी पासवर्ड देके आपको उतना टैक्स अमाउंट तो ऑटोमेटिक वो टाल लेगा। वहाँ पे नहीं आ रहा होगा अभी चालान में, वहाँ पे आपको टैक्सेबल अमाउंट उतना डालना है। डालने के बाद आपको OTP पुट करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे वो चालान जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट होने के बाद तुरंत आप आके इसको आप सबमिट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको रिटर्न समरी में आपको बैक जाना है, बैक करना है। आपको बैक करने के बाद आपको क्या करना है, ये बड़ा चीज़ है, आपको ध्यान से सुनिए ये चीज़ को। आप पेमेंट तो कर दिए, चालान जनरेट हो गया, लेकिन बहुत सारा आदमी क्या करता है पेमेंट करने के बाद रिटर्न को सबमिट कर देता है कि यहाँ पे वो डिटेल्स भरते नहीं है कि कहाँ पे रिटर्न भरना है, डिटेल्स भरना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी पेमेंट कर दिए, अभी पे नाउ करके अब कर दिए, करके आपको यहाँ पे टैक्स पेड में आपको जोड़ना है। वो 26,000 समथिंग जो पेमेंट किए अभी उसको फिर क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक तो 10,000 का पहले पेमेंट किया तो वो एड ऑन है, या फिर पेमेंट कुछ भी नहीं किए होंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, जाके यहाँ पे एड अनदर करेंगे, करके फिर उसका BSR कोड और वो सीरियल नंबर वो चालान का, डेट ऑफ पेमेंट, उसके बाद वो अमाउंट भर के फिर एड ऑन करेंगे, तब जाके रिटर्न सबमिट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे कि आपको जो पेमेंट कर रहे हैं उसका डिटेल्स कहाँ पे भरना पड़ रहा है। एक्चुअली आपको पेमेंट कहाँ पे भरना पड़ रहा है, कौन सा टैब में भरना पड़ता है रिटर्न में। रिटर्न में आपको भरना पड़ता है टैक्स पेमेंट का
टैब में, आपको ये वाला टैब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कौन सा टैब है? टैक्स पेड टैब है। इसी टैब में आपको खोल के सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स का जो ऑप्शन है उसमें जाके आपको सेल्फ असेसमेंट जो टैक्स पेमेंट किए या फिर एडवांस टैक्स पेमेंट किए उसका डिटेल्स वहाँ पे भरेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया है। नॉर्मल आप पेमेंट करना चाहते तो डायरेक्ट इनकम टैक्स साइड में जाके वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर लेंगे। रिटर्न भरने के टाइम में पेमेंट करना चाहते तो आप इसी तरह पेमेंट कर लेंगे। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।